नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए रीट के सिलेबस के अनुसार संपूर्ण पाठ्यक्रम के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के 4 टेस्ट नहीं दिए तो आप चैनल पर जाके दे सकते हैं। कुल 150% रहेंगे, जिसमें 30% साइकोलॉजी, 30% हिंदी, 30% संस्कृत और 60 क्वेश्चन रहेंगे SST यानी सामाजिक अध्ययन के। और 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप ज़रूर बताइएगा लास्ट में। और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी शेषवावस्था की विशेषता नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। शेषवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है ये बताना है। तो साथियों, शेषवावस्था की विशेषता सूक्ष्म चिंतन का विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा, शारीरिक विकास का क्रम चलता है। शारीरिक विकास जो होता है साथियों, वह किस क्रम में होता है ये पूछा गया आपको प्रश्न नंबर 2 में। तो साथियों, शारीरिक विकास जो है वह सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैरों की ओर सिफेलोकोडल प्रकृति पाई जाती है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो साथियों, ये परिभाषा जो है वह थॉर्नडाइक की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। रमेश की मानसिक आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, रमेश की जो वास्तविक आयु है वो क्या हो जाएगी? 2 वर्ष छोटा है तो 10 वर्ष हो जाएगी। और आप सभी को पता है MA/CA/100 बराबर IQ होता है। ठीक है, तो इस सूत्र से जब हल करेंगे तो आंसर आएगा 12। आंसर क्या आएगा? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। जो रमेश की मानसिक आयु है 12 वर्ष होगी। अगला देखिए, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उन्हें क्या कहते हैं साथियों? प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा पिछड़े बालक। क्या कहते हैं? पिछड़े बालक। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए मेरे प्यारे साथियों समस्या का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, बुद्धि लब्धि परीक्षण विकसित किया। बुद्धि लब्धि परीक्षण किसने विकसित किया साथियों? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षण जो है साथियों वह टर्मन ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा 7 का। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है? 4 विकल्प आपके सामने है। पुनर्बलन किसमें मिल रहा है साथियों? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। सुनील, तुमने सही कहा, इसमें पुनर्बलन मिल रहा है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, विकास शुरू होता है। विकास कब से शुरू होता है साथियों? प्रश्न नंबर 9 में ये पूछा गया है। तो राइट आंसर कमेंट कर दीजिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? साथियों, विकास जो है प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्रों के साथ जोड़ सकें। इससे किसको बढ़ावा मिलता है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं। शिक्षिका के इस व्यवहार से किसको बढ़ावा मिलता है साथियों? राइट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण का को बढ़ावा मिलता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है कौन सी समस्या? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग करना। ये क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, सूचना संप्रेषण
तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं? सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं? साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी उपरोक्त तीनों कार्य ही है सूचना संप्रेषण तकनीक के। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सीमा पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? साथियों, राइट आंसर रहेगा आपका व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए 14 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य कथन नहीं है, ये बताना है कौन सा। तो साथियों, यहाँ पर सत्य कथन ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, नहीं है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण या विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये कथन असत्य है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, अभिवर्ती क्या है? अभिवर्ती क्या है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं साथियों। अभिवर्ती क्या है? अभिवर्ती एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को किस रूप में सहायता की आवश्यकता है? साथियों, इसे किस रूप में सहायता की आवश्यकता है? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। इसे जो है साथियों भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। समावेशी शिक्षा किस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है? 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। 17 नंबर का राइट आंसर बताना है साथियों। राइट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा? समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, तो राइट आंसर रहेगा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? अभ्यस्तता। क्या रहेगा? अभ्यस्तता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साथियों, राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। यह कथन असत्य है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा सिद्धांत क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। राइट आंसर रहेगा समग्रवाद। क्या रहेगा साथियों? समग्रवाद। ऑप्शन नंबर 21 का जो राइट आंसर है पहला ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए, मानव विकास है। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या 1 व 2 दोनों। तो साथियों, मानव विकास जो है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए 23 नंबर, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं साथियों? तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4, यानी शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक विकास, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर, उत्सुकता व इच्छा शक्ति, सारे कारक प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, बच्चों में सीखने
और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। 24 नंबर का राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 25 देख लीजिएगा। 25वां क्या कह रहा है? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन किसने किया? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों क्लासिकल सिद्धांत आप सभी को पता है पावलोव ने दिया है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 25 का। 26वां देखिए, नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र क्या प्रदर्शित करता है साथियों? अधिगम के लिए निर्धारण, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। 27 नंबर कह रहा है गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है साथियों? 27 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर गतिविधि आधारित शिक्षण, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है वांडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको क्या कहा जाता है साथियों? 28 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 निरीक्षणात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 29 नंबर देखिए, किसके अनुसार इदम अहम तथा परम अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? किसके अनुसार इदम अहम परम अहम ईगो इड ईगो और सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक है? ये फ्राइड ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। साइकोलॉजी का अंतिम प्रश्न 30 नंबर, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? राइट आंसर रहेगा वुडवर्थ का कथन है साथियों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे। अब हिंदी आपके सामने आ रही है 30 प्रश्नों के साथ में साथियों। तो साथियों चलिए हिंदी को शुरू करते हैं। सबसे पहला 31 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि ऐश्वर्य शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? आपको मूल शब्द और प्रत्यय छांटना है ऐश्वर्य में। तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका 31 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर प्लस ये, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला है उद्देश्य का सही संधि विच्छेद क्या है? 4 विकल्प है आपके सामने। उद्देश्य का सही संधि विच्छेद क्या है साथियों? राइट आंसर रहेगा उत प्लस दिस प्लस ये, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, उत्पन्न में कौन सा उपसर्ग है? उत्पन्न में कौन सा उपसर्ग है साथियों, ये बताना है 33 नंबर में। 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों। उत्पन्न में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह लगा हुआ है उद उपसर्ग, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। अगला है आनंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आनंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है साथियों 34 में। तो आनंद का यहाँ पर जो पर्यायवाची नहीं है वो नहीं है वे, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला है जीवन का विलोम शब्द क्या है? जीवन का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। जीवन का मृत्यु, मरण, मृत या मरना। तो जीवन का साथियों क्या होगा? मरण होगा विलोम। जीवन का विलोम होगा मरण, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने आ रहा है इस गद्यांश में से। उक्त गद्यांश में शिवा से क्या अर्थ लिया गया है? उक्त गद्यांश में शिवा से क्या अर्थ ग्रहण किया जा रहा है? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऊपर आपको गद्यांश दिया गया है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर शिवा का जो अर्थ है साथियों वो है महाराज शिवाजी से, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू का वचन परिवर्तन होकर शब्द निर्मित होगा। हिंदू का वचन परिवर्तन होकर कौन सा शब्द बनेगा? तो साथियों बनेगा हिंदुओं। क्या बनेगा? हिंदुओं, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला देखिए, एक एक पन्ना शिवा ने अपनी तलवार से उठाकर मौलवियों के सिर पर रख दिया। रेखांकित पद में कौन सा समास है? एक एक में कौन सा समास है साथियों ये बताना है 38 नंबर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अवयवी भाव समास है एक एक में, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला देखिए, मैं कुरान पढ़ चुका हूँ वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? मैं कुरान पढ़ चुका हूँ, इसमें कौन सा काल है साथियों ये बताना है आपको 39 नंबर में।
तो साथियों मैं कुरान पढ़ चुका हूँ, इस वाक्य में आसन भूतकाल है, आसन भूतकाल है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, मस्जिद का दरवाज़ा उतना ही पवित्र है जितना तुम्हारे मंदिर का कलश। पंक्ति का मूल भाव क्या है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं साथियों। मंदिर का दरवाज़ा उतना ही पवित्र है जितना तुम्हारे मस्जिद का दरवाज़ा उतना ही पवित्र है जितना तुम्हारे मंदिर का कलश। सर्वधर्म समभाव का ये मूल भाव लिए हुए है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से किस मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ नहीं लिखा हुआ है? 4 विकल्प आपके सामने, किसके सामने सही अर्थ नहीं लिखा हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा चौथ का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला है, अर्ध विराम का निर्देशक कौन सा है? अर्ध विराम का निर्देशक कौन सा है साथियों, ये बताना है आपको। अर्ध विराम का निर्देशक ऑप्शन नंबर 1 वाला है साथियों। इस प्रकार से अर्ध विराम का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं? रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है? 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, सरल, साधारण, संयुक्त या मिश्र। आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं साथियों, ये संयुक्त वाक्य है साथियों। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, दीन दुखियों पर दया दिखाने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है? दीन दुखियों पर दया दिखाने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है साथियों? प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर रहेगा सर्वनाम पदबंध है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, मोहन ही जा रहा है, वाक्य में रेखांकित पद है, ही क्या है साथियों? मोहन ही जा रहा है, इस वाक्य में ही क्या है साथियों? निपात है। क्या है साथियों? निपात। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला है, निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। गद्य शिक्षण की विधि पूछी गई है साथियों प्रश्न नंबर 46 में। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो साथियों गद्य शिक्षण की अर्थबोध विधि है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, भाषा सीखने का प्रथम चरण कौन सा है? भाषा सीखने का प्रथम चरण कौन सा है साथियों? 47 नंबर में पूछा है। तो राइट आंसर श्रवण रहेगा, LSRW में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला है, राजस्थानी बोलचाल की भाषा में जासी या जावेड़ो किस काल के सूचक हैं? जासी या जावेड़ो किस काल के सूचक है साथियों? राइट आंसर रहेगा जावेलो, यानी भविष्य में, तो भविष्य काल का सूचक है। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये स्वाभाविक क्रम है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर बनेगा। अगला है, व्याख्या विधि को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? व्याख्या विधि को और अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों, ये बताना है आपको 50 नंबर में। तो व्याख्या विधि को प्रवचन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, भाषा संसर्ग प्रणाली उपयोगी है। भाषा संसर्ग प्रणाली किसके लिए उपयोगी है साथियों? यह है व्याकरण शिक्षण में उपयोगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। 52 नंबर देखिए, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, वाक्य में चर्चा करने का उद्देश्य है। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, इस वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है साथियों, ये पूछा गया आपसे प्रश्न नंबर 52 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को भाषा की नियमित प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना, चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों? राइट आंसर रहेगा सुनी, पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करवाना। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, पूरक पठन सामग्री का क्या उद्देश्य होता है? पूरक पठन सामग्री का क्या उद्देश्य होता है साथियों? राइट आंसर रहेगा द्रुत गति से पठन की योग्यता विकास करना। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं?
हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो राइट आंसर रहेगा, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। इसमें अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति प्रतीत होगी, इसलिए चौथा ऑप्शन सही आंसर है। अगला है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, क्या होगा साथियों? कोई भी भाषा पुस्तक कब सफल मानी जाती है साथियों? ये पूछा गया 57 नंबर में। तो वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए रखेगी, तब सफल पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर रहेगा। 58 देखिए, विद्यार्थियों में भाषा के रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है? विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय पूछा गया है 58 में। राइट आंसर क्या रहेगा? विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 4। हिंदी का अंतिम प्रश्न देखिए, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सहायक है? अभिव्यक्त करने की क्षमता का लेखन द्वारा पूछा गया है साथियों। राइट आंसर रहेगा, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर रहेगा। तो ये हिंदी के कुल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हिंदी और साइको हो गई है। अब हम संस्कृत की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो चलिए दोस्तों, अब हम संस्कृत विषय को हल करते हैं। 30 क्वेश्चन है संस्कृत के। सबसे पहले आपके सामने गद्यांश अवेलेबल है, जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको वापस दिखा दूंगा। तो गद्यांश में से क्या क्या क्वेश्चन बनने देखिए। सबसे पहले 61 नंबर देखिए, ग्रहीतुम इति शब्द क प्रत्यय अस्ति। ग्रहीतुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों? ये पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। ग्रहीतुम में जो प्रत्यय है वो है तुमुन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला देखिए, संदेश परिहार है इति शब्द कै समास अस्ति। संदेश परिहार में कौन सा समास है? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। संदेश परिहार में आपका समास रहेगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला है, शास्त्राणाम इति शब्द कै विभक्ति अस्ति। शास्त्राणाम में कौन सी विभक्ति है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 63 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? ये षष्ठी बहुवचन है साथियों, शास्त्राणाम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल रहेगा, षष्ठी विभक्ति। अगला है, तेन इति सर्वनाम शब्द से विभक्ति अस्ति। तेन शब्द में कौन सी विभक्ति है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? 64 नंबर का तेन में तृतीया विभक्ति है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित अव्यय शब्दानाम कै शब्द गद्यांश से न प्रयुक्तम अस्ति। 4 यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं कि कौन सा जो शब्द है वो गद्यांश में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो आप गद्यांश को आराम से देख सकते हैं। गद्यांश को आराम से देख सकते हैं कौन सा प्रयुक्त नहीं हुआ है साथियों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 65 नंबर का आंसर रहेगा आपका कुत्र। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 कुत्र। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, विवेकानंद है इति शब्द कै संधि अस्ति। विवेकानंद शब्द में कौन सी संधि है साथियों? ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 66 के अंतर्गत। तो साथियों, विवेकानंद में आपकी दीर्घ संधि रहेगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, नरेंद्र इति शब्द कै संधि। नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नरेंद्र शब्द में साथियों गुण संधि है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, देश विदेशेषु इति शब्द कै समासे अस्ति। देश विदेशेषु इति शब्द कै समासे अस्ति। 4 विकल्प आपके सामने। राइट आंसर रहेगा द्वंद्व समास है। देश विदेशेषु में द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 2। अगला है, ये वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति।
ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? 4 विकल्प है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा तालु। इच्छु ऐसा नाम तालु, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, अक प्रत्याहारे स्वरानी भवती। अक प्रत्याहारे स्वरानी भवती। अक प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं साथियों? 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। अक में कौन कौन से आते हैं साथियों? ए, ऐ, औ आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर बनेगा। साथियों यहाँ पर 70 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? वो तीसरा ऑप्शन रहेगा, ए, ई, उ, री, द्री। अक प्रत्याहार में ये स्वर आते हैं, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, सर्व शब्द से चतुर्थी बहुवचने रूपमस्ति। सर्व शब्द की चतुर्थी बहुवचन का क्या रूप बनेगा? तो साथियों ये बनेगा सर्वैभ्य। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। 72 नंबर है, इस्ता धातो लोट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भविष्यति। इस्ता धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनेगा? यहाँ पर पूछा गया है 72 नंबर में। राइट आंसर रहेगा साथियों लोट लकार का तिष्ठतु, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, विप्राय गा ददाति इत्यत्र रेखांकित पदे विभक्ति विभक्ति अस्ति। विप्राय में कौन सी है साथियों? विप्राय में कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? देने के योग में चतुर्थी हो जाएगी, तो चतुर्थी हो जाएगी विप्राय गा ददाति। चतुर्थी एक वचन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा 73 नंबर का। 74 नंबर देखिए, चतुर्मुख इति पद समास अस्ति। चतुर्मुख में कौन सा समास है साथियों? ये पूछा गया आपसे। चतुर्मुख है, चतुर्मुख में साथियों कौन सा रहेगा? बहुब्रीहि समास रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला है, हरीश शैते इति पद संधि अस्ति। हरीश शैते में कौन सी संधि है साथियों? 75 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? हरीश शैते में कौन सी संधि है साथियों? हरीश शैते में आपकी कौन सी हो जाएगी साथियों? यहाँ पर व्यंजन संधि है साथियों। व्यंजन, विसर्ग नहीं है, व्यंजन है, स्तुत्व व्यंजन संधि है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर कर ले, व्यंजन संधि। ठीक है। अगला देखिए साथियों, प्रत्यर्पण इति शब्दे उपसर्ग अस्ति। प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? 76 नंबर में तो साथियों प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, आगत्य इति शब्दे प्रत्यय अस्ति। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है साथियों? तो सीधी सी बात है, आगे उपसर्ग है और पीछे ये दिखाई दे रहा है साथियों, तो क्या हो जाएगा? आगत्य में, आगत्य में लेप प्रत्यय हो जाएगा साथियों, लेप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, रमेश है मया सह पठति इति वाक्य अव्यय अस्ति। इसमें आपको अव्यय बताना है साथियों 78 नंबर में। तो 78 का राइट आंसर सह हो जाएगा। सह इसमें अव्यय है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है और समुद्र में गिरती है। वाक्य से संस्कृत अनुवाद होगा। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा साथियों? बताइए साथियों। सही आंसर हो जाएगा, गंगा हिमालयात उद्भवती या प्रभवती समुद्र च पतति, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, नव पलाश पलाश वनम इत्यत्र अलंकारम भवति। इसमें अलंकार कौन सा है लाइन में? नव पलाश पलाश वनम। तो साथियों 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पलाश पलाश अलग अलग आया हुआ है, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ है, तो यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे फिर से पद्यांश दिया हुआ है, पूछा हुआ है, उपयुक्त पद्यांश है कै छंद अस्ति। तो छंद बताना है साथियों, वर्ण गिनने हैं आपको इसमें। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? इक्यासी नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? वसंत तिल का छंद है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, सन्मित्रम पातात निवार्यति पद्यांशान आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। इसका प्रश्न निर्माण करना है आपको।
तो साथियों राइट आंसर रहेगा पापात आया हुआ है, पंचमी है, तो क्या हो जाएगा सन्मित्रम कस्मात् निवार्यति, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए परवदंती इति शब्द के उपसर्गे अस्ति, परवदंती में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो साथियों इसमें साफ दिखाई दे रहा है प्रे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। अगला है पापा निवार्यति इति शब्द कै संधि भवति, इस शब्द में कौन सी संधि है? तो साथियों इसमें व्यंजन संधि है, हल संधि है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है योज्यते इति शब्द से पद विग्रह कुरु, योज्यते में कौन सी धातु है? परस्मयी पद है या उभय पद है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो योज्यते में साथियों युज धातु है, आत्मनिपद धातु है, प्रथम पुरुष है, एक वचन का रूप है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। अगला है पुण्यात इति शब्द से विलोम अस्ति, पुण्यात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? पुण्यात का हो जाएगा पापम, ऑप्शन नंबर 2। अगला है प्राथमिक स्तर छात्र पुनः पुनः क्रियमाणाम दोषा इमे, प्राथमिक स्तरे छात्र पुनः पुनः क्रियमाणाम दोषा इमे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उच्चारण दोषा, ऑप्शन नंबर 4। अगला है शिक्षण से आरंभ बिंदु प्रवृत्तियुम छात्राणाम अवबोधन दौर्बल्य गवेषणाय क्रियमाणम मूल्यांकन भवति, तो साथियों छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए कौन सा निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला है व्याकरण से लक्षणम, व्याकरण का क्या लक्षण है? जी हाँ भाषा दर्शनम, क्या हो जाएगा भाषा दर्शनम, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए सामाजिक संपर्क से संस्थापनाय संरक्षणाय च भाषाया उपयोग एवं अभिधीयते, क्या रहेगा राइट आंसर? इसका रहेगा भाषाया संवादात्मकता क्रिया, ऑप्शन नंबर 4। ये संस्कृत के कुल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम सामाजिक विज्ञान की ओर चलते हैं जिसके कुल 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कुल 150 क्वेश्चनों का ये पेपर होने वाला है। तो चलिए 91 नंबर आपके सामने है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है साथियों? राइट आंसर रहेगा केवल्य, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतुओं में परिवर्तन का कारण पूछा गया है साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ साथियों 1 नंबर ऑप्शन रहेगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किसकी मात्रा मापी जाती है साथियों? नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण की घुली हुई मात्रा मापी जाती है साथियों। जी हाँ ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा वात्रागों का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा वाताग्रों का प्रकार नहीं है? तो साथियों अस्थायी वाताग्र नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला है नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम कौन सा है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर रहेगा साथियों स्वीप कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का शिकायत प्रबंधन प्रणाली का ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है साथियों? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का शिकायत प्रबंधन करने का जो प्रणाली का ऑनलाइन पोर्टल है उसका क्या नाम है साथियों? तो उसका नाम मैं आपको बता दूं है ई बाल निदान, ऑप्शन नंबर 3। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा गया है साथियों 98 में, तो यह है मुंबई में साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर 4। अगला है निम्न में से कौन सी बीमा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से बीमा क्षेत्र से संबंधित कौन सी नहीं है? राइट आंसर रहेगा दुरुपयोग की चेतावनी, ऑप्शन नंबर 3। अगला 100 नंबर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निम्न का प्रावधान है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निम्न का प्रावधान है। राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त तीनों सही है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है भूमि विकास बैंक किसान को किस अवधि के लिए ऋण देता है। भूमि विकास बैंक किसान को किस अवधि के लिए ऋण देता है साथियों? तो ये देता है साथियों 15 से 20 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था नहीं है? कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था नहीं है राजस्थान में? तो साथियों नगर पंचायत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है राजस्थानी शब्द उन्नाड़ों का हिंदी अर्थ निम्न में से है। उन्नाड़ों का मतलब क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 103 आपसे पूछा गया है। तो उन्नाड़ों का मतलब होता है साथियों गर्मी का मौसम, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए 104 नंबर, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है साथियों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला है, जब प्रधानमंत्री भारत में प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रह सकता है? जब तक उसे प्राप्त है किसका समर्थन या किसका विश्वास प्राप्त है उसको जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है साथियों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 106 नंबर। नगर निगम कितने हैं राजस्थान में? तो साथियों 10 नगर निगम है, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला है, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया? किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? राइट आंसर रहेगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किस किस के बीच में हुआ था? पूना पैक्ट, पूना समझौता, बिल्कुल बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूना समझौता जो है साथियों वो होता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला है, लघु हिमालय में के निम्न ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? लघु हिमालय के निम्न ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं दोस्तों? मर्ग कहते हैं, मर्ग, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, छात्र के अधिगम में अंतराल का निदान निम्नलिखित के बाद करना चाहिए। अंतराल का निदान निम्नलिखित के बाद करना चाहिए साथियों। राइट आंसर रहेगा उचित उपचारात्मक उपाय, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है साथियों? ये कहलाती है आपके बांगर, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष निम्न में से किसके विशेष प्रकार की वनस्पति है साथियों? राइट आंसर रहेगा ज्वारीय वन, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का वर्णन साथियों कौन से में है? अनुच्छेद 44 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही असमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 114 नंबर में क्या पूछा गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले असमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है साथियों? संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी? जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद विधानसभा की सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी? 2026 तक, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉक्साइट साथियों किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से कौन सा क्रम सही रहेगा साथियों? ये रहेगा आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था?
1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? आधुनिक इतिहासकार का नाम बताना है साथियों। राइट आंसर रहेगा आपका वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर 3। अगला है दांडी यात्रा के दौरान, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ निम्न में से क्या प्रारंभ हुआ था साथियों? यहीं से हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन चुनिए। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, ये सारे शामिल होंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो साथियों ये किया गया था आलवार संतों द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा 122 का। प्रश्न नंबर 123 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो साथियों 123 का राइट आंसर क्या रहेगा? अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है साथियों। राइट आंसर रह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा और तारागढ़। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी पाए जाने वाला युग कौन सा है साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका भरतपुर और धौलपुर, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति कराता था कौन सा है? तो साथियों 125 का राइट आंसर रहेगा गणेश्वर, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, राजस्थान में पोमचा किसे कहा जाता है? पोमचा किसे कहते हैं साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? महिलाओं की एक ओढ़नी विशेष को पोमचा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था साथियों G.A. गियर्सन, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या था? काफी बार पूछा जाता है साथियों। ये रहेगा आपका 29 फरवरी 1952 से 57 तक, 1952 से 57, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। अगला है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया साथियों? ये थे महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला है, चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चारबेत कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? चारबेत जो है साथियों टोंक की फेमस है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला देखिए, दाऊदी बोरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? दाऊदी बोरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल पूछा गया है साथियों। राइट आंसर रहेगा गलियाकोट, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, बाड़मेर जिले में तलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है साथियों? राइट आंसर रहेगा मलिनाथ जी, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? सर्वोत्तम पूछा गया है नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना का देना, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्न में से उपयुक्त कौन सा होगा? गहन अध्ययन के लिए कक्षा 7 को प्रकरण देने के लिए क्या उपयुक्त होगा साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? भारत की प्रमुख फसलें, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, निम्न विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त होगी? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 135 का राइट आंसर क्या रहेगा? भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए तुलनात्मक चार्ट का प्रयोग करेंगे, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है, इस उद्देश्य यह किसके अंतर्गत आएगा? किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? अवबोध, ऑप्शन नंबर 2, कारणों के बारे में लिखेगा, दूसरा ऑप्शन। अगला है, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी पर चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं।
एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्रों को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? तो 137 का राइट आंसर अब आपको बताना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। 137 का राइट आंसर बताना है साथियों, क्या रहेगा? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वे स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो साथियों 138 का राइट आंसर क्या रहेगा? विचारोजनक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य शैली नहीं है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा दाढ़ी। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य तत्वाद्य है? तत्वाद्य कौन सा है साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका जंतर। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मेवाड़ प्रजामंडल में निम्नलिखित में से किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 141 का ऑप्शन नंबर 2 नारायणी देवी। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, बिनोटा क्या है साथियों? 142 में पूछा गया बिनोटा क्या है? तो साथियों दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां को बिनाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्न में से किसे भेजा था? 143 नंबर का राइट आंसर। साथियों 143 का राइट आंसर क्या रहेगा? सैयद हाशिम। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरा धाई ने किया जिससे मारवाड़ की पन्ना धाई भी कहा जाता है? किसका क्या था साथियों? पन्ना धाई भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? मारवाड़ की पन्ना धाई कहा जाता है साथियों। अजीत सिंह राइट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन। अगला है, अलवर जिले के बेरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? 145 नंबर। तो साथियों कौन सी बोली बोली जाती है अलवर जिले के बेरोड में? अहिरवाटी। ऑप्शन नंबर 4। अगला है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी साथियों? राइट आंसर रहेगा जाम्बोजी। ऑप्शन नंबर 1। 147 से, एक सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका महाद्वीप और महासागरों की स्थिति बताना चाहती है, उसे मानचित्र प्रयोग में लाना चाहिए। कौन सा मानचित्र प्रयोग में लेना चाहिए साथियों? राइट आंसर रहेगा संसार भौतिक का। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, सामाजिक समानता पढ़ाते समय शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? 4 विकल्प आपके सामने। सामाजिक समानता पढ़ाने के लिए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ में बहुत से स्रोत दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए हैं साथियों? किसके लिए दिए गए हैं? प्रश्न नंबर 149 का राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों को अन्य स्रोतों पर कार्य करने तथा निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न, विद्यालय में निम्न प्रकार के प्रश्नों के बावजूद वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। कुल मिला के 150 में से आपके कितने सही हुए आप ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपको टेस्ट कैसा लगा जल्दी से बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।